मीरा, मोदी और मथुरा, राजस्थान कैसे जुड़ा है इन तीनों चीजों से, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। छोटे छोटे इशारों में अक्सर बड़े सियासी मायने देखे जाते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जाने के पीछे कोई सियासी संदेश है? यह सवाल यूं ही नहीं है। दरअसल विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। कैंपेन के आखिरी दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में रैलियां की। प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद संत मीराबाई के जन्मोत्सव में शरीक हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे। जन्मोत्सव में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मीराबाई के जीवन पर आधारित प्रोग्राम पेश किया। इस दौरान मीराबाई पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मीराबाई पर स्मारक टिकट और 525 रुपए का सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो मथुरा में थे, जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पीएम के इस दौरे और मीराबाई जयंती समारोह में शामिल होने के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। मसलन देखिए, मथुरा से प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाहते हैं? पीएम मोदी के श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के क्या सियासी मायने हैं? नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे को राजस्थान चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अब सिलसिलेवार आपको बताता हूं। मथुरा ब्रज का इलाका है। ठीक उसी तरह राजस्थान के दो जिले धौलपुर और भरतपुर भी ब्रज क्षेत्र में आते हैं। यूपी में राजनीतिक दलों के बीच यह मान्यता है कि ब्रज की भूमि सियासी लिहाज से उपजाऊ है, लेकिन राजस्थान के लोगों से ब्रज का इमोशनल कनेक्ट है। इसकी वजह मीराबाई है। इसे अब ऐसे समझिए, मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजघराने में हुआ था। मीराबाई जोधपुर के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मेड़ता के महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की इकलौती संतान थी मीराबाई, जबकि उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, यानी मथुरा से मीराबाई का सीधा संबंध है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा जाने को राजस्थान के चुनावी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। आज पूरी दुनिया भर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, जो कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के दर्शन करने का काम कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की गीता का संदेश आज दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे हैं। आज का नहीं है, पुराना है, लेकिन कहते हैं ना कि काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है। जाए वो जहाँ भी तीर्थ यात्रा करना हो करे, कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार काट की हाड़ी नहीं चढ़ती है। राजस्थान चुनाव हारेंगे, 5 राज्यों में हारेंगे, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखते जाइए आप। बीजेपी इसे पहले से तय रूटीन दौरा मान रही है, लेकिन प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा जाने में कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है। इसलिए यहां यह जानना जरूरी है कि राजस्थान में वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री के मथुरा दौरे के क्या मायने हैं, क्यों यह सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के दो जिले धौलपुर और भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हैं। भरतपुर की सीमा जहां मथुरा से लगती है, वहीं धौलपुर जिला आगरा से सटा हुआ है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि यूपी के आगरा, मथुरा और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला पूरा ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। यूपी और हरियाणा के ब्रज इलाके में बीजेपी सियासी तौर पर मजबूत रही है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर बीजेपी के लिए कैसे कमजोर कड़ी साबित होता रहा है, मैं अब आपको वो बताता हूं। आंकड़ों से समझिए। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2018 में यानी पिछले चुनाव में इन 11 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस को 7, बीएसपी को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी इन 11 सीटों में से। मथुरा से सटे भरतपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इस बार बीजेपी की नजर इन 7 सीटों पर है। इसलिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक रैलियां कर चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा जाने को राजस्थान की चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मथुरा से मोदी का मैसेज सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं कहना चाहिए। ये तो उनका जो हिंदुत्व का मैसेज है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हिंदुत्व को लेकर, कि वो हिंदुत्व के एजेंडा पर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और 2024 के लिए एक बड़ा कोर इशू
हिंदुत्व का रखना चाहते हैं। यहां यह जानना भी जरूरी है कि श्री कृष्ण की जन्म स्थान जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं। यही वजह है कि इसे 2024 की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में मथुरा पहुंचे हैं जब बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। 20 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की यूपी सरकार की योजना को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा 260 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का कॉरिडोर बनाने में इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं दिया है। इस फैसले के बाद यूपी सरकार मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाएगी। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए बीजेपी का मानना है कि यूपी से उठी आवाज पूरे देश में जाती है और उसका बड़ा असर होता है। लेकिन राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर में भी ब्रज बोली जाती है। जाहिर है यहां के लोगों का मथुरा से भावनात्मक जुड़ाव है। ऐसे में मथुरा की जमीन से राजस्थान को साधने की कोशिश आसान नजर आती है। राजनीति के जानकारों को कमोबेश ऐसा ही लगता है। मेरा यह कहना है कि मोदी हिंदुत्व के हिंदुवादी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। इसके लिए आज मोदी के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब से उनकी छवि बनी हुई है और वो उसमें कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि ये जाने से इसको लगे कि कोई फायदा मिल जाएगा, नुकसान। इसलिए ये जो आज मथुरा का है इसको जोड़ने से कोई बहुत फायदा नहीं होता। जानकारों की अपनी राय है, लेकिन बीजेपी को प्रतीकों की राजनीति में माहिर माना जाता है। कांग्रेस इससे वाकिफ है, इसलिए भरतपुर संभाग में पकड़ बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया। राहुल गांधी भरतपुर और धौलपुर में रैलियां कर चुके हैं। प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर संभाग में रैली करने पहुंचे थे। इसके अलावा गहलोत सरकार की 7 गारंटियों को लेकर भी कांग्रेस इस इलाके में यात्राएं निकाल चुकी है। भरतपुर और धौलपुर का नतीजा क्या होता है यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दे दिया है। वैसे मथुरा पहुंचने से पहले प्रचार के आखिरी दिन राजस्थान से भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।